विसर्जन के लिए मेरठ डाक विभाग ने बड़ी पहल की है। देश में ऐसा पहली बार हुआ है जब लोगों की अस्थियां स्पीड पोस्ट से हरिद्वार, प्रयागराज, गया और वाराणसी भेजी जाएंगी। इन अस्थियों को ओम दिव्य दर्शन नाम की संस्था पवित्र नदियों में विसर्जित करेगी और वीडियो रिकॉर्डिंग परिजनों तक उपलब्ध करवाएगी। डाक विभाग की बड़ी पहल, स्पीड पोस्ट से भेजी जाएंगी अस्थियां, अस्थियों का हो सकेगा विसर्जन, हरिद्वार, प्रयागराज भेजी जा सकेंगी अस्थियां, गया और वाराणसी भेजी जाएंगी अस्थियां, अस्थि विसर्जन की होगी वीडियो रिकॉर्डिंग। देश में पहली बार अस्थि विसर्जन के लिए मेरठ डाक विभाग ने बड़ी पहल की है। जिन अस्थियों का विसर्जन नहीं हो पा रहा, उन्हें डाक विभाग स्पीड पोस्ट के जरिए वाराणसी, प्रयागराज, हरिद्वार और गया भेजेगा ताकि वहां उनका विसर्जन किया जा सके। ओम दिव्य दर्शन नाम की संस्था इन अस्थियों को पवित्र नदियों में विसर्जित करेगी और वीडियो रिकॉर्डिंग परिजनों तक उपलब्ध करवाएगी। ओम दिव्य संस्थान है, उनके द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। हमारे डिपार्टमेंट का कार्य ये रहेगा कि उन जो दिव्य संस्था हमारे को अस्थियाँ स्पीड पोस्ट के माध्यम से हमने पहुँचाने का कार्य है हमारा, तो वहाँ से वो पैकेट बना के देंगे। स्पीड पोस्ट के माध्यम से हम उस अस्थियों को जहाँ भी उनके आश्रित होंगे उनको पहुँचाएंगे। कोरोना महामारी में अपनों को खोने वाले कुछ लोग अंतिम संस्कार के बावजूद अस्थि विसर्जन नहीं कर पाए हैं। ओम दिव्य दर्शन नाम की संस्था ने लोगों की व्यवस्था को देखते हुए उनकी मदद करने का फैसला किया है और अस्थियों के विसर्जन का जिम्मा उठाया। संस्था को जैसे ही अस्थियां मिलेंगी वो नदियों में विसर्जित कर दी जाएंगी। अब ये बात जरूर है कि वो संवेदनशील मामला होगा, जो मटेरियल होगा तो उसके ऊपर बाकायदा तौर पे लिखा जाएगा कि कश्तियाँ हैं, तो उसकी एक मॉरल ड्यूटी बनती है तो किसी भी आदमी की कि वो उसको पूरे उसके सम्मान के साथ वहाँ पे पहुँचाए और जो उसके भावना जुड़ी हुई हैं उन भावनाओं को भी कदर करे। वो ये डिपार्टमेंट का हमारा ये रहेगा उद्देश्य कि अस्थियाँ जो हैं प्रॉपर तरीके से वहाँ पे पहुँच जाए। कोरोना महामारी ने शवों के अंतिम संस्कार, उठावनी, अस्थि विसर्जन और तेहरवीं को प्रभावित किया है। कई शमशानों में अस्थियां रखी रहीं, लेकिन उन्हें लेने वाला कोई नहीं पहुंचा। इसी के चलते कई ऐसी संस्थाएं सामने आई हैं जिन्होंने अस्थि विसर्जन का पीड़ा उठाया है, जिससे अस्थियों को अब मोक्ष मिल सकेगा और परिजनों को शांति। ऐसा पहली बार हो रहा है जब डाक विभाग अस्थियों को स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजेगा। लिहाजा इसके लिए डाकियों को विशेष तौर पर ट्रेन किया जा रहा है। उन्हें समझाया जा रहा है कि कैसे संवेदनशीलता के साथ अस्थियों को गंतव्य तक पहुंचाया जाए। वाकई में कोरोना काल ने कई जिंदगियां निगली हैं और अभी भी शमशान घाट पर कई अस्थियां विसर्जन का इंतज़ार कर रही हैं, मोक्ष का इंतज़ार कर रही हैं और ऐसे में डाक विभाग ने जो कदम बढ़ाए हैं उसकी सराहना की जानी चाहिए। कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 मेरठ। पॉजिटिविटी यानी सकारात्मकता से ही हम कोरोना की जंग को जीत सकते हैं। एक मजबूत मानसिक दृष्टिकोण ही किसी भी दवा की तुलना में ज्यादा कारगर साबित हो सकता है और ये हम यूं ही नहीं कह रहे। दरअसल ऐसा सकारात्मक माहौल बनाने का काम इस कोरोना महामारी में मुंबई के फार्मा में काम करने वाले अशोक कुर्मी पिछले 1.5 सालों से कर रहे हैं। देखिए अशोक कुर्मी पर हमारी यह खास रिपोर्ट। मुंबई की सड़कों पर अगर कोरोना के दौर में कोई शख्स आपको बच्चों को लुभाने वाले अलग अलग किरदारों में नजर आए तो समझ लेना कि ये कोई और नहीं बल्कि मुंबई की एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम करने वाले अशोक कुर्मी है। अशोक कभी डोरेमोन, कभी स्पाइडरमैन, कभी सेंटा तो कभी जोकर बनकर मुंबई शहर की हर उस गली और फुटपाथ पर जाते हैं जहाँ ढेर सारे बच्चे होते हैं। अशोक इनके बीच जैसे ही जाते हैं सभी बच्चे इनकी तरफ जल्द आकर्षित होते हैं और इस दौरान बच्चों के सामने मनोरंजन करने के साथ साथ इन बच्चों को कोरोना से चल रही जंग जीतने के लिए सरकार के नियमों का पालन करने की बात भी ये बच्चों को बताते हैं और यही अशोक की खासियत है। जैसे लॉकडाउन लगते से कोरोना की महामारी का 23-25 मार्च से जो शुरुआत हुई थी, उसके बाद अलग अलग तरीके से लोगों की सेवा करने का काम, जैसे कोरोना से डरे लोगों को सैनिटाइजेशन का जो इम्पोर्टेंट काम था वो काम, लोगों को स्टडी रिलेटेड स्पेशली मैं टारगेट और हेल्प करने का कोशिश किया, वो जो रोड पे रहने वाले बच्चों को।
एक दवाई की कंपनी में काम करने के साथ साथ इस तरह की सेवा करना अशोक को काफी अच्छा लगता है और ये वजह है कि पिछले साल से कोरोना काल में शुरू हुए लॉकडाउन से लेकर अशोक की ये सेवा अभी भी जारी है। मुंबई के चाहे बस स्टॉप हो या लोगों के घर या फिर गरीब वर्ग की छोटी बड़ी बस्ती, इन सभी जगह जाना और कोरोना को मात देने के लिए सैनिटाइजर को अपने खुद के पैसे खर्च कर छिड़कवाना, इन सब कामों को करना अशोक ने अपना मकसद बना लिया है। अशोक कहते हैं कि उन्हें इस तरह की समाज की सेवा करना अच्छा लगता है और यही वजह है कि अब तक लाखों घरों में अशोक कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव करा चुके हैं। साथ ही लॉकडाउन के कारण जिन गरीब बच्चों की पढ़ाई पर असर हुआ, ऐसे कई बच्चों को अशोक ने कॉपी किताबें भी मुहैया कराई। पिछले 25 मार्च से अभी तक लगभग 1.5 से 2 लाख घरों को सैनिटाइजेशन करने का काम वो पूरी तरह फ्री तरीके से किया और साथ ही साथ जो बच्चे लॉकडाउन की वजह से पिछले 1.5 से 2 सालों से स्कूल सारे बंद थे, तो उनको पढ़ने के लिए स्टडी मटेरियल जो भी प्रोवाइड हुआ वो खुद की तरफ से किया। फ़र्क इतना था कि नॉर्मल तरीके से जो लोग करते थे, बीएमसी और लोगों ने भी काम किया, सभी ने काम किया। पीपीई किट का दौर जो शुरू हुआ था पिछले साल से शुरू हुआ था, तो शुरुआती तौर पे मैंने पीपीई किट को पहन के काम करना शुरू किया। वो सैनिटाइजेशन का काम होने दो या बच्चों को बीच में जाने का काम। मुंबई सहित देश भर में कोरोना की पहली और अब दूसरी लहर दस्तक दे चुकी है और अब अलग अलग एजेंसियों के जरिए खबरें भी आ रही हैं कि कोरोना की आने वाली तीसरी लहर का सबसे ज्यादा असर बच्चों पर ही पड़ेगा। उसे देखते हुए सरकार तो अपनी कोशिश और इंतजाम कर ही रही है, लेकिन अशोक भी इस बात से संतुष्ट हैं कि उनके रंग बिरंगे किरदारों के कारण बच्चे और उनके परिवार उनकी बातों को मान रहे हैं और मास्क के साथ साथ साफ सफाई पर भी ध्यान दे रहे हैं। जोकर का ड्रेस जब मैंने पिछला लगभग 20 दिन पहले से शुरुआत किया था जोकर के ड्रेस में, तो सडन उनके फेस पे एक हैप्पीनेस, बच्चों के साथ पेरेंट्स के साथ साथ, कि कोरोना के बारे में बता तो रहे बट कुछ अलग तरीके से, तो वो जो डर का सा माहौल सा था, नेगेटिविटी थी कि नहीं बीमारी बहुत है, बच्चे नहीं जाना चाहिए, तो जोकर को देख के उन लोग में एक अलग सा पॉजिटिविटी आ गई, चेहरे पे मुस्कान आ गई, जिससे पेरेंट्स जो बोल रहे हैं वो भी वो सुन रहे हैं और जो मैं बताना चाहता हूँ वो भी सुन रहे हैं। तो बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स में भी पॉजिटिविटी और हैप्पीनेस फीलिंग है। राज्य सरकार के लॉकडाउन को जनता सहयोग कर रही है। हालांकि कोरोना के चलते कहीं गम तो कहीं खुशी का माहौल है। इस संकट काल में न जाने कितने लोगों ने अपनों को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया, लेकिन इसी संकट और भयावह काल के बीच अशोक कुर्मी जैसे किरदार भी है जो निराशा के बीच आशा को जन्म देने का काम कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बुनियादी सुविधाओं के अभाव में पलायन। यूपी के हापुड़ से चौंकाने वाली एक घटना सामने आई है। हापुड़ में करीब 100 परिवारों ने अपने घरों पर पोस्टर लगाए हैं और उन पर लिख दिया है मकान बिकाऊ है। न्यूज़ 18 की टीम जब उन लोगों के पास पहुंची तो मालूम हुआ कि वो अपने स्थानीय नेताओं और प्रशासन से बहुत नाराज हैं। पलायन सबसे बड़ा अभिशाप है, क्योंकि कोई अपना घर तभी छोड़ता है जब उसके पास कोई और रास्ता नहीं होता। हापुड़ की आदर्श नगर कॉलोनी में करीब 100 घरों के बाहर ऐसे ही बैनर और पोस्टर लगे हैं। लिखा है मकान बिकाऊ है। हापुड़ के ये लोग पीने के लिए साफ पानी, चलने के लिए सड़कें और अपने मोहल्ले में साफ सफाई की मांग कई साल से कर रहे हैं, लेकिन जब प्रशासन ने इनकी समस्या को दूर करने की कोशिश नहीं की तो लोगों ने बैनर पोस्टर लगाकर अपने मकान बेचने की प्रक्रिया शुरू कर दी। क्षेत्र आज तक किसी भी काम की कोई विकास नहीं हुआ। ये सन 2005 से बसा हुआ है और इसमें उस दिन से आज तक ही समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। 3 साल से मट्टी डली हुई है और जो है नाले खंडे हमारे यहाँ बन नहीं रहे हैं। हापुड़ की आदर्श नगर कॉलोनी के करीब 100 परिवार मानसून से ठीक पहले अपने घरों को बेचकर जाना चाहते हैं, क्योंकि लोगों का दावा है कि बरसात के मौसम में जल भराव की वजह से उनका घरों से निकलना मुश्किल हो जाता है। यूपी सरकार तक जब ये बात पहुंची तो कानून मंत्री ने मामले का संज्ञान लिया। आदर्श नगर कॉलोनी में रहने वाले जो लोग सड़क और पानी के संकट से परेशान होकर अपने मकान बेचना चाहते हैं, उनमें करीब 90 दलित परिवार से हैं। योगी सरकार ने मामले में स्थानीय नेताओं और प्रशासन से बात करके समस्याएं दूर करने का भरोसा दिया है। मैं वहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से, डीएम से और संबंधित जो डेवलपमेंट के अधिकारी हैं, सीडीओ महोदय से, स्थानीय विधायक से बात करेंगे और उनसे कहेंगे तत्काल उनकी मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध कराइए। हापुड़ के आदर्श नगर कॉलोनी के लोगों का आरोप है कि करीब 3 साल से खड़ंजा, सड़क और पीने के साफ पानी की सुविधा नहीं है। बरसात में सड़कों पर कई फीट पानी भर जाता है, जिससे बीमारियां फैलती हैं। न्यूज़ 18 की टीम ने जब इस सच्चाई को प्रशासन तक पहुंचाया तो लोगों तक बुनियादी सुविधाएं पहुंचाने की रणनीति बनने लगी। प्रशासन के एक और वादे के बाद हापुड़ से पलायन करने वाले फिलहाल रुक गए हैं, लेकिन उन्हें इंतजार है कि बुनियादी सुविधाएं उन तक जल्द पहुंचे।
बुनियादी सुविधाओं की खातिर पलायन की खबर सुनकर प्रशासन हरकत में आया। हापुड़ की आदर्श नगर कॉलोनी में एसडीएम अपनी टीम लेकर पहुंचे, लोगों को भरोसा दिलाया कि नालियां, सड़कें और साफ सफाई का काम जल्द शुरू होगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जो एजेंसियां मूलभूत सुविधाओं के नाम पर सरकार से लाखों करोड़ों रुपया लेती हैं, वो जनता तक सुविधाएं क्यों नहीं पहुंचाती। प्रशासन को इस बात का भी जवाब देना होगा कि विकास की ढेरों योजनाओं के बावजूद हापुड़ के लोगों को सड़क और पानी की खातिर पलायन की नौबत आखिर क्यों आई। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।